UI के वर्जन 5 में हम डार्क मोड को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम डार्क मोड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो क्रिएट थीम मेथड है जो हमें एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमें पास करना रहेगा, तो ये हम आगे देखेंगे। और दूसरा तो हमें एक कंपोनेंट ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है थीम प्रोवाइडर। तो देखते हैं इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने इन्हीं दो मेथड और कंपोनेंट का यूज करके इस चीज़ को अचीव किया है। तो अभी हमने क्या किया है कि यहाँ रिएक्ट का एक सिंपल प्रोजेक्ट बना रखा है जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, और इसमें हमने 3 डिपेंडेंसी इंस्टॉल की हैं। एक तो मटेरियल यूआई, इमोशन स्टाइल्ड और इमोशन रिएक्ट। तो जब आप मटेरियल यूआई वर्जन 5 इंस्टॉल करोगे तो साथ में ये दो डिपेंडेंसी भी आपको इंस्टॉल करनी होंगी। तो अभी हम आते हैं app.js फाइल के ऊपर, और यहाँ से हमने सारा कोड रिमूव कर दिया। इसकी जगह पे हम इंपोर्ट करेंगे एक बॉक्स जिसमें हमने यहाँ पे कुछ भी लाइक डेमो लिख दिया। अभी मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। ओके, राइट। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे डेमो लिख के आ गया। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से यूज किया है हम इसी को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने पूरा बॉक्स यहाँ से कॉपी कर लिया है इस तरीके से। अभी मेरे पास यहाँ पे थीम इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से थीम इंपोर्ट करनी होगी लाइक ये। तो हम यहाँ पे हुक का यूज कर रहे हैं थीम के लिए, और इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट हम कर सकते हैं इसको, यूज थीम हमने इंपोर्ट किया है ये स्टाइल के अंदर से, ठीक है। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल यूआई मटेरियल के अंदर से, ठीक है। और हम इंपोर्ट करेंगे एक बटन और कलर मोड टॉगल, ये हमारे पास क्या एक मेथड होगा। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि हम कैसे टॉगल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे मुझे ज़रूरत होंगे दो आइकन। तो अभी मैं आइकन भी नहीं चेंज कर रहा हूँ, बस सिंपली यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ चेंज आइकन, ओ सॉरी चेंज मोड। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमारे पास लाइट मोड है, और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसका मोड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आइकन इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे अभी अगर मैं कोई भी आइकन यूज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि आइकन का पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा मटेरियल यूआई का। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा काम बटन से चल जाए। तो मैं आइकन की बटन की जगह यहाँ पे एक सिंपली बटन ले लेता हूँ। मैंने बटन ले लिया, यहाँ पे लिख लिया मैंने चेंज मोड। अभी ये हटा देता हूँ। ओके, राइट। तो अभी हमारे यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हम मोड को कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक तो कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है थीम प्रोवाइडर, और हमें पूरी एप्लीकेशन को उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा थीम प्रोवाइडर, और जो मुझे मिलेगा एमवाई मटेरियल यूआई के मटेरियल पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे मुझे एक थीम नाम के प्रॉप्स के अंदर जो है हमें अपनी जो क्रिएट मेथड से ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो हमें यहाँ पे पास करना होगा। तो हम यहाँ बना लेते हैं वेरिएबल जिसका नाम मैं थीम रख लेता हूँ, और यहाँ मैं कॉल करता हूँ क्रिएट थीम नाम के मेथड को, जिसके अंदर हम पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट और जिसमें हम पास करेंगे पैलेट्स। और यहाँ पे हम पास करेंगे ये थीम, इसको हम कर लेंगे इंपोर्ट, और इसके अंदर हम पास करेंगे मोड। तो डिफ़ॉल्ट मोड अभी हम पास करते हैं डार्क, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं आया, मैंने शायद कुछ गलत लिखा है क्या।
ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट मोड मैंने जो है अभी डार्क लगा रखा है। हम यहाँ पे लाइट भी कर सकते हैं, लाइट जी लाइट। तो ये हमारा जो है लाइट मोड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेट बना सकते हैं कि ऑन क्लिक पे जो है मोड इसका चेंज होता रहे। तो लेकिन हाँ, अभी हम क्या करेंगे, ये वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे एक कलर मोड कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे और अ, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी स्टेट को टॉगल करेंगे, ठीक है। राइट, अभी आते हैं हम अपने कोड के ऊपर और यहाँ हम एक फ़ाइल बना लेते हैं या फिर फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं स्टोर। और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं index.js और जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपना एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक कॉन्टेक्स्ट। यहाँ हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कलर मोड कॉन्टेक्स्ट, जहाँ हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेंगे और इसमें हम अभी के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रख लेते हैं, जैसे कि एक हम रख लेते हैं टॉगल मोड। ओके, ये हमने इसमें एक एनोनिमस फंक्शन रख लिया और डिफ़ॉल्ट मोड जो होगा वो हमारा होगा लाइट। ओके, इसके बाद हम बनाते हैं एक अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। जिसमें प्रॉप्स में मुझे मिलेंगे चिल्ड्रेन और यहाँ पे मैं एक रिटर्न करूँगा। यहाँ हम रिटर्न करेंगे कलर मोड, जो मैंने यहाँ पे कलर मोड कॉन्टेक्स्ट बनाया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कलर मोड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और इसके अंदर हम पास करेंगे थीम प्रोवाइडर। मुझे देखना होगा ये मैंने किसके अंदर से इंपोर्ट किया है। तो आप ध्यान रखिएगा भाई, MI एंटर के अंदर मटेरियल UI के अंदर मटेरियल पैकेजेस को इंपोर्ट करिएगा और यहाँ पे हम पास करेंगे थीम, जो कि अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट थीम, तो मोड के लिए हम एक स्टेट बना लेते हैं, यूज स्टेट, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ मोड और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट मोड। और जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी वो होगी लाइट। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मोड। आप चाहो तो इसको यूज मेमो के अंदर भी रख सकते हो, जब हमारी स्टेट अपडेट हो तभी ये अपडेट हो। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया और जो हमें चिल्ड्रन मिला था वो हम पास करेंगे इसके। यूज स्टेट में इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, ओके,
तो अभी हमें क्या करना है कि जो हमने ये कलर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया है इसको हमें यूज करना है। तो जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा था इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, राइट। हमने जो नाम यहाँ पे दिया था कलर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो अभी मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे मोड चेंज करते हैं, लाइक मैंने इसको कर दिया डार्क, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा कलर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे। जो वैल्यूज़ हमें क्या होगा पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगी, ठीक है, जैसे कि मोड और सेट मोड। तो इनको भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है, यूज मेमो का यूज किया है फॉर ऑप्टिमाइजेशन। तो इसी मेथड को भी हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो भी वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम करते हैं कॉस्ट कलर मोड इक्वल टू यूज मेमो यहाँ पे हम दे देंगे मोड, और यूज़ मेमो को हम करेंगे इंपोर्ट, और जो हमारा था टॉगल मोड कोलन, मतलब यहाँ पे हम एक एनोनिमस फंक्शन देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सेट मोड। तो इसमें हमें मिल जाएगा प्रीवियस मोड, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर प्रीवियस मोड लाइट था तो उसको हमें डार्क करना है, अगर प्रीवियस मोड डार्क था फिर हमें क्या करना है लाइट करना है। तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रेम मोड अगर बराबर था लाइट के तो हम कर दें रिटर्न करा दें डार्क, नहीं तो हम रिटर्न करा दें लाइट, ओके। इसके बाद हम इसमें मोड भी पास करेंगे। तो अब देखोगे कि कलर मोड के अंदर हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो कलर मोड मिलेगा और मोड मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे एज अ वैल्यू कलर मोड, ओके। इसको हम कर लेते हैं अभी के लिए फॉर्मेट, ओके। तो अगर आपको ये वैल्यू यूज करनी है तो इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप ये वैल्यू गेट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो मैंने रैप यहाँ पे किया है, मैं इसको इंडेक्स वाली फाइल में रैप करूँगा। इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं, ये जो हमारी इंडेक्स फाइल है इसको यहाँ से हम रैप करते हैं, ओके। तो अननेसेसरी चीज़ें हटा देते हैं अभी के लिए, ये भी थीम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ओके। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोड चेक कर लेते हैं। अभी तो लाइट है, ओके, डार्क है, LIGHT लाइट कर लेता हूँ, तो अभी ये लाइट है, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए ये वाला मेथड टॉगल मोड, तो जिससे हम क्या कर सकें कि अपने मोड को चेंज कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे,
और इसमें हम पास करेंगे जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया है, कलर मोड कॉन्टेक्स्ट। कौन वाला कॉन्टेक्स्ट? ये वाला कलर मोड कॉन्टेक्स्ट। तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं यूज कलर मोड कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें देखते हैं हमें मिलेगा क्या क्या, मोड मिलेगा और मिलेगा टॉगल मोड, दो चीज़ें हमें मिलेंगी। तो मुझे देखना है कि भाई मुझे क्या क्या मिला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल कराएंगे। I didn't catch that. Could you try again? मोड ओके, अभी कंसोल कराते हैं हम। तो लाइट मोड मिल रहा है हमें यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे मोड को कर दें डार्क, तो आप देखोगे कि हमें यहाँ मिल रहा है डार्क। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे बटन यूज किया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक पे जो हमारा टॉगल मोड है उसको कॉल करा सकते हैं, टॉगल मोड। ओके, तो ये मैंने रिफ्रेश कराया। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा मोड है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है प्रोफाइलर, इसको हटा देता हूँ। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मोड जो है वो चेंज हो रहा है ना। तो अब आप इसके अंदर जितने चाहे उतने कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ। अब आप चाहो तो इसके जगह आप मोड भी प्रिंट करा सकते हो कि भाई कौन सा मोड अभी चल रहा है, और जो हमारे मटेरियल यूआई के कंपोनेंट हैं उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यूज कर सकता हूँ अभी लाइक लेआउट, नो लेआउट आई एम यूजिंग like card, so I want to use this card, so हम यहाँ से इसको कर सकते हैं कॉपी, और यहाँ से यहाँ तक कि मैं बटन के ऊपर ही कर लेता हूँ। तो सारी चीज़ें मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। कार्ड हेडर इंपोर्ट कर लेते हैं, अवतार इंपोर्ट कर लेते हैं, कि बीजी कलर, मुझे एक्चुअली भी कलर भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और इसके बाद आइकन बटन इंपोर्ट करना होगा। मोर वर्टिकल आइटम मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये वाला आइकन इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई गेस मुझे ये सारे आइकन इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कलर मीडिया इंपोर्ट करना होगा, ओके। अभी आते हैं इधर, टाइपोग्राफी में कुछ मिस्टेक है। ओके, मैं ये हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ के लिए, और ये मुझे एक्सटेंडेड और ये सब स्टेट बनानी पड़ेंगी, तो अभी के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ।
तो अभी हम अपने से ही काम चलाते हैं। तो मेरे पास आइकन नहीं है, तो मुझे आइकन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मुझे देखना होगा कि आइकन कैसे इंस्टॉल होंगे। तो मुझे ये कमांड चलाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑलमोस्ट रिजॉल्व। ओके, तो यहाँ से मोड चेंज करेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है मोड हमारा चेंज हो रहा है। बस हमें इमेज का पाथ नहीं मिल रहा है क्योंकि ये रिलेटिव पाथ था। तो अगर हम यहाँ पे इमेज का पाथ देते हैं तो ये जैसे कि हम इसका यूज कर सकते हैं पाथ। और यहाँ पे हमने दिया इमेज के अंदर ये वाला पाथ। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हम यहाँ से मोड चेंज करेंगे, मोड यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप मटेरियल लेयर के जो भी कंपोनेंट यूज करोगे तो उसमें जो है डार्क मोड और लाइट मोड का सपोर्ट आपको अब मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा ब्लैक डिफ़ॉल्ट कलर है डार्क मोड के लिए, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, या फिर जो हमारा लाइट मोड में जो डिफ़ॉल्ट कलर है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ और स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इसको हम यूज मेमो के अंदर डालेंगे, क्योंकि जब भी हमारा मोड चेंज हो तो ये जो हमारे पैलेट के अंदर ऑब्जेक्ट है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अपडेट होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, यूज़ मेमो के अंदर डालते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे हमने लिख दिया मोड। ओके, तो एक स्टेप तो मैंने ये किया, अभी देख रहे हैं प्रॉपर वर्किंग है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट थीम वो पीछे। और अभी हम क्या करते हैं, डार्क मोड के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा डार्क कोलन। डार्क के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे जिसके अंदर हम बैकग्राउंड में डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो होगी उसको ओवरराइड कर देंगे, और डिफ़ॉल्ट की जगह हम सेट कर देंगे जो भी हमारा कलर रेड है। ओके, और ये चीज़ हम हटा दें, यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं थीम ओबीजे और जो भी हमारा मोड है। ओके, तो अभी इसको एक बार रिलोड करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा डार्क मोड है वो इस तरीके से है। अभी हमारा मोड यहाँ पे इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है इस कार्ड पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी बताई नहीं है। तो इसके लिए आपको जाना होगा app.js फाइल में, और ये जो यहाँ पे बीजी कलर है, सेम चीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ेगी कार्ड में। तो आप यहाँ पे देखोगे कार्ड का भी जो कलर जो है वो अभी चेंज हो रहा है। तो अगर आपको इसी तरीके से लाइट का भी चेंज करना है, तो आप सिंपली जो है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी रहती है बैकग्राउंड के अंदर, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, उसको हम यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे लाइट, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कोलन, और इसके अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम कर देंगे लाइक पिंक, और यहाँ पे हम लगाएंगे कोमा।
तो अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि जो हमारा लाइट मोड है वो पिंक हो चुका है और जो हमारा डार्क मोड है वो रेड है। तो इसकी जगह आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम डार्क मोड को इम्प्लीमेंट करेंगे मटेरियल यूआई के वर्जन 5 में। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज वर्जन है। जब भी हमारा मीन्स मोड चेंज होगा तो तभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो रीरेंडर होगा, थीम का जो भी ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।